पहुंचे सीआईए नुमान को उसके मकान पर लेकर पहुंची सीआईए टीम। नुमान के मकान को खुलवाकर टीम ने घंटों खंगाला। अलग अलग लोगों के 8 पासपोर्ट दस्तावेज हुए बरामद। पानीपत सीआईए 1 ने नुमान को किया था गिरफ्तार। हिंदुस्तान की जासूसी करने के आरोप में किया था अरेस्ट। आतंकी इकबाल काना को अहम जानकारियां भेज रहा था। सोशल मीडिया से खुफिया जानकारी पाक भेजने का आरोप। खाते में पाकिस्तान से हवाला के जरिए रुपए आने के आरोप। कैराना नगर के मोहल्ला बेगमपुरा पहुंची सीआईए 1 की टीम। क्या है पूरा मामला? देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था। उस इनपुट पे कार्रवाई करते हुए इस संबंध में साक्ष्य एकत्रित करके पानीपत में अस्थायी रूप से अभी रह रहे एक नुमान इलाही नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में थाना इंडस्ट्रियल एरिया पानीपत में एक मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपी को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस रिमांड हेतु अलग से माननीय न्यायालय को आवेदन दिया जाएगा। आरोप यह है कि ये व्यक्ति पाकिस्तानी कुछ व्यक्ति के साथ संपर्क में था और उनको संवेदनशील सूचनाएं मुहैया करवाता था। कहाँ का रहने वाला और क्या इसका बैकग्राउंड है? ये व्यक्ति मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे नौकरी कर रहा था। कल पानीपत से ही इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी पूछताछ जारी है। किन किन के टच में था, ऐसी जानकारी मिली है? क्योंकि कुछ आतंकियों से इसकी बातचीत अभी जांच प्रारंभिक चरण में है। इस व्यक्ति से जो भी हमने पूछताछ की है उसके आधार पर जो नाम सामने आए हैं उनके बारे में भी हम उसको और उसकी पुष्टि कर रहे हैं। साथ में ही जो अन्य दस्तावेज हमें एकत्रित करने हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है, इसलिए अधिक जानकारी इस समय मुहैया नहीं करवाई जा सकती। पैसे की बात भी सामने आई कि पैसे मिले? जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, काफी सारी जानकारी ऐसी सामने आई है, लेकिन इस संबंध में कुछ दस्तावेज भी अभी और एकत्रित करना है, कुछ और एजेंसी से भी हमें रिकॉर्ड कलेक्ट करना है। तो वो जैसे रिकॉर्ड कलेक्ट होगा और जितनी भी बातें पूछताछ के दौरान सामने आएगी उनका मिलान करके उसके बाद में जांच को आगे बढ़ाएंगे। टच में कुछ और लोग भी हो सकते हैं? ये सारा अभी जांच का विषय है। पूछताछ के मार्फत या बाकी लोगों से पूछताछ से और जो दस्तावेज हम एकत्रित करेंगे उसके आधार पे जो भी हमें जांच की एक दिशा मिलेगी उसके आधार पे जांच आगे बढ़ा करके उसके बाद में हम तार्किक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। आम लोगों से क्या अपील करेंगे? सभी लोगों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो एरिया में शांति का माहौल है, यदि कोई भी फिर भी आपको कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है तो अपने जिला प्रशासन को जरूर इन्फॉर्मेशन दे। किसी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। जिला प्रशासन के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन या पुलिस प्रशासन की ओर से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है उसको ही विश्वसनीय माने। देखिए, हमें एक विश्वसनीय इनपुट प्राप्त हुआ था कि नुमान इलाही नाम का व्यक्ति जो मूलतः कैराना का रहने वाला है और वर्तमान में पानीपत में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी कर रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों को संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध करा रहा है। इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने उससे सस्पेक्ट से पूछताछ करी थी और बाकी भी साक्षी इस संबंध में एकत्रित किए। पूछताछ के आधार पे और साक्ष्य के आधार पे इस संबंध में इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस स्टेशन पानीपत में एक मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कल उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। आज उस व्यक्ति को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा और उसके बाद में पुलिस रिमांड के लिए अलग से आवेदन दिया जाएगा। देखिए, वो सारी चीज़ें अभी जाँच का विषय है। हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी सीज किए हैं और बाकी भी लोगों से जो पूछताछ करी है, कुछ हमने दस्तावेज अलग अलग एजेंसी से भी अभी कलेक्ट करना है और जांच अभी प्रारंभिक चरण में है। लेकिन जो मूलतः जो आरोप उस पे थे वो प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पे मामला दर्ज करके जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, देखिए, आरोप ये था कि ये कुछ संवेदनशील जानकारियाँ वहाँ के व्यक्तियों को उपलब्ध करा रहा है। जो हमने मोबाइल फ़ोन जो सीज किया था और जो उससे पूछताछ हुई थी उसके आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए गए थे। इसी आधार पर मामला दर्ज करके उसकी गिरफ्तारी की गई है।